वेलकम बैक जी। कोरोना कंट्रोल की पॉलिसी बनाने के लिए बुलाया गया पार्लियामेंट का इजलास। आप फॉलो कर ही रहे होंगे, कल से सियासी अखाड़ा एक्चुअली बन गया। इजलास वफाक का मुकाबला सिंध चल रहा है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और गुज़श्ता रोज इजलास में वज़ीर आज़म तशरीफ लाए, ना अपोजिशन लीग शरीफ आए। शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने उन्हें शिरकत ना करने का मशवरा दिया है। ज़ाहिर है ही हैज़ बीन अ कैंसर सर्वाइवर, तो उनको वैसे ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ समेत दीगर अरकान की नोक झोंक जारी ही रही। यही कुछ आज सेनेट के इजलास में भी हुआ। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक ने हुकूमत पर तनकीद की सुन्नत। पैदा किया गया कि ये लॉकडाउन जो है ये हमारे हक में नहीं है, और फिर लॉकडाउन भी हुआ। खा वो जनरली अपोजिशन हो या एक सूबा जहाँ उनकी हुकूमत नहीं है वहाँ उनके खिलाफ एक इतना प्रोपेगेंडा किया जाए, एक से बढ़कर एक, और गलत बयानियाँ और झूठ और इतनी गिर कर नीचे गिर कर उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए गए कि वो शायद वो मुल्क दुश्मन है सिंध की हुकूमत। ये रवैया मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने वज़ीर आज़म की गैर हाजिरी को आड़े हाथों लिया और लॉकडाउन से मुतालिक पॉलिसी को भी हदफ बनाया। मुल्क के हाईएस्ट ऑफिस से बहुत ही मिक्स्ड मैसेज और कंफ्यूज मैसेज मिल रहा है। कहा जाता है कि ये तो अशराफिया के फैसले हैं, कहीं और बिजी हैं और वो ये मैसेज दे रहे हैं उस हाउस को भी और इस हाउस को भी कि पार्लियामेंट इज इररेलेवेंट। रोज अखलाकियात का जनाजा निकाला जाता है। पीटीआई के 2-3 लोगों की ड्यूटी लगाएगी, तो वो जो बातें कर रहे हैं उससे तो ये लगता है कि हम अकेले हैं। और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को ललकारा और इस दफ़ा तो सिंध में अपनी सियासी फतेह का ऐलान भी कर दिया। पीपल्स पार्टी में बड़ा हौसला होता था, अब उजलत दिखाई दे रही है, अब परेशानी दिखाई रही, क्या हो गया? जी जी शाह पीपल्स पार्टी है जी, प्लीज। पीपल्स पार्टी का मैं कल जिक्र कर रहा था, वो तो और थी। लगता है वो पीपल पार्टी तशरीफ जी जी सर, ठीक है ठीक है। हाय हाय परेशानी। सिंध हमारा है और इंशाल्लाह सिंध में हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे, जैसे पंजाब में मनवाया, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में मनवाया। तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाल्लाह आ रहे हैं हम। रिवाइंडर के तौर पर बता दें, कोरोना पॉलिसी से मुताल्लिक इजलास हो रहा था। सियासी लोहा मनवाने की बातें वैसे ही आ गई ज़रा सरे राह चलते चलते। अरकान ने गैर संजीदगी उस वक्त दिखाई जब असम्बली अरकान और मुलाजमीन में कोरोना की तशखीस हो रही है। मुताद्दिद आपको पता है असम्बली अरकान जो है वो पॉजिटिव आए हैं। पार्लियामेंट के स्टाफ के लोग कितने पॉजिटिव आए हैं। खुद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और उनके बच्चे कोरोना से मुतासर हैं। ऐवान की कार्रवाई डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी चला रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने एक बार फिर ट्विटर पर लिखा कि महज सियासी तकारीर वक्त का ज़िया है। ऐसे इजलास का क्या फ़ायदा कि एक सियासी तकरीर करता है और दूसरा उधर से निश्तर चलाता है। तो दूसरी जाने पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की बयानबाजी ऐवान से बाहर भी जारी है और कल की खुर्रम शेर जमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का आज मुर्तज़ा वहाब ने भी जवाब दिया। जितना चाहे हम लोग तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम बात करने लगे हैं सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब से। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने भी देख ही लिया कि कौमी असम्बली का इजलास हुआ, सेनेट का भी इजलास आपने देख लिया। एजेंडा था कोरोना, लेकिन अब तक बज़ाहिर सिर्फ सियासी बयानात ही दागे जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली इज़ द नॉर्म ओवर देयर एज वेल। काम की कोई बात नहीं हुई। तो आपको यही तवक्को थी कि ऐसा ही होगा जिस तरह हमेशा से होता रहा, नथिंग इज़ रियली गोइंग टू चेंज? सच्ची बात यह है कि मुझे यही तवक्को थी, क्योंकि सियासतदान अगर सियासी बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हमारी वाज़कात ये तवक्को होती है कि सियासतदान के ब्यूरोक्रेट्स की तरह, कोई टेक्नोक्रेट्स की तरह, कुछ माहिरीन की तरह इदाद शुमार और इस तरह की तफसीलात के ज़रिए से कोई गुफ्तगू करें, लेकिन ऐसा होता नहीं। सियासतदान जो है वो अपने सियासी टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं और सेशन में आम तौर पे जब वो पहले भी कभी इजलास होते थे तो इसी किस्म की बातें और इसी किस्म की तकरीरें होती थी। तो हमें कैसे समझ लेना चाहिए कि अब ये मुख्तलिफ होगा, और ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जब ये पार्टियाँ एक दूसरे के साथ
बहुत पोलराइजेशन का शिकार है, महाजराई बढ़ चुकी है। तो ऐसी ही बातें होंगी, वो एक दूसरे को प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे, अपनी सफाई पेश करेंगे, और ऐसा ही हुआ। अहमद साहब, अपोजिशन के जितने भी लोग हैं उन सब का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म खुद आएँ, सूरत हाल से अरकान को आगाह करे। वज़ीर आज़म का इससे इज्तनाब करना कौमी यकजहती का पैगाम देने की कोशिश को कितना नुकसान पहुँचा सकता है? ये बहुत नुकसानदेह बात है और कई पहलुओं से ये नुकसानदेह है। लोगों की और असम्बली के अरकान की ये तवक्को करना कि वज़ीर आज़म मैदान में आएँ और ख़ुद से लोगों के सामने मौजूद हों, पॉलिसी स्टेटमेंट्स दें, और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि इस वक्त जो वज़ारत कौमी सेहत है उसका पोर्टफोलियो भी खुद वज़ीर आज़म के पास है। यानी इस वक्त जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल हेल्थ सर्विस हैं, वो असम्बली के अंदर आने की उनको इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो असम्बली के मुंतखब रुकन नहीं है। एडवाइज़र्स को ये प्रिविलेज होता है लेकिन स्पेशल असिस्टेंट को नहीं है। तो इसलिए वज़ीर आज़म को खुद ही आना चाहिए, और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है किसी भी असम्बली में कि जब तक वज़ीर आज़म खुद आके इंगेज न करे, असम्बली की अहमियत लोगों के सामने वाज़ेह नहीं होती। जब वज़ीर आज़म खुद गुफ्तगू करते हैं तो उसके बयान को बहुत संजीदगी से लिया जाता है, और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि वज़ीर आज़म ये वादा खुद कर चुके हैं कि वो हर हफ्ते आया करेंगे, हर 2 हफ्ते में असम्बली में आके खुद सवालों के जवाब दिया करेंगे। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में इस बात का वादा किया था, लेकिन 2 साल खत्म होने को आए हैं लेकिन उनका ये वादा वफा नहीं हुआ। अहमद बिलाल साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म आपको याद दिला दें, आपने भी हमें याद दिला दिया कि वादा कर चुके थे कि वो हर हफ्ते आएंगे या हर 2 हफ्ते बाद आएंगे, तो अब तो काफ़ी अर्सा हो गया। अब इत्तेफाक से सेशन हुआ ही था, हाँ, लेकिन कल भी यू नो द सेशन विल कंटिन्यू एज वेल, तो देयर आर कुछ मौके और भी हैं अगर आप आना चाहें। अच्छा जी, मूविंग ऑन, ये हम बड़ा एतराज़ कर रहे हैं और लोगों को शायद ये बड़ा अजीब भी लग रहा हो कि हम क्यों यहाँ बैठे हुए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुला है और लोगों के साथ क्या करना स्टार्ट हो गया। हम इसलिए क्रिटिसाइज़ करेंगे क्योंकि दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आप बड़े स्ट्रिक्ट SOPs के साथ भी अपना काम कर सकते हैं। आपको पता है कि कोरोना वायरस, मुझे जो है ना बहुत डर इसलिए लगता है कि आज तक हम पोलियो को अपने मुल्क से ख़त्म नहीं कर सके, और अभी तक उस नज़रिए को हम लोगों के जहनों पे नहीं बिठा सके कि ये 2 कतरे आपके बच्चों की ज़िंदगी और इनको अपाहज होने से बचा सकते हैं। तो फिर क्या होगा? वो तो इसलिए हुआ ना कि लोगों के दिमागों में अजीब किस्म की तो मेरी बात सुने, कोरोना से मुताल्लिक नहीं इंसान के लोगों के दिमागों में क्यों सुभान अल्लाह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है। आपको पता है कि कोरोना वायरस स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, लेकिन चाइना वाज आल्सो द फर्स्ट कंट्री जिसने इसको अपने हाथों बिल्कुल बड़े अच्छा कंट्रोल भी कर लिया। तो वहाँ फिर वो लॉकडाउन सब कुछ ख़त्म ही हो गया, और लेकिन SOPs बड़े स्ट्रिक्ट हैं। आपको एक स्कूल दिखाना चाहते हैं जहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह लंच ब्रेक है उनकी, किस तरह लंच खा रहे हैं और कितने स्ट्रिक्ट SOPs जो हैं उन पर अमल कर रहे हैं। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अब कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, कोई लोकली ट्रांसमिटेड केस जो है वो नजर नहीं आ रहा है, रिपोर्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद ये SOPs हैं जिनके तहत बच्चे ये इस तरह से लंच कर रहे हैं। वो प्लास्टिक शीट लगाई है जी, और फिर उसके बीच में अपना खाना खोला है, और अब इस तरह से ये ग्लास या प्लास्टिक या एक्रेलिक शीट्स हैं ताकि इर्द गिर्द से कोई भी चीज़ आपके खाने में पड़ ना सके। अच्छा जी, सो देयर इज़ अ वे। सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली स्कूल तो अभी हमारे बंद है, लेकिन यही तरीक़ेकार आप बहुत सी और जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड टू। ख़ासतौर पे अगर बहुत ही ज़ोर से आपको शॉपिंग आ रही है और आपने जाना है तो वेयर दैट वो प्लास्टिक शील्ड जो आजकल बना, वो तो आप घर में बना सकते हैं। हमने कितनी बार आपको तरीका भी बताया है। फाइलें नहीं होती, फाइलें वो आप हेयर बैंड में बांध के कर लें, कुछ कर लें। इस तरह अपनी एहतियात करें, एहतियात के साथ बाहर निकलें। देखिए, बाजार खोलने को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हमें खुद अपने रवैये तब्दील करना होंगे। अच्छा जी, कोरोना बहरान के दिनों में जहां लोगों को ये ज़रूरत है कि वो घरों पर रहें, वहीं ज़रूरत ये भी है कि उन्हें दुरुस्त मेडिकल और मालूमात फराहम की जाएँ ताकि ख़ुसूसन कोरोना से मुताल्लिक़ आगाही भी घर बैठे मिल सके। और आजकल वैसे ही अस्पतालों में, बहुत से अस्पतालों में OPDs नहीं हो रहे थे, इसलिए भी लोगों को परेशानी थी। सेहत कहानी ने डिजिटल पाकिस्तान के साथ शराकत में यही सहूलत आवाम को उनके मोबाइल फ़ोन तक मुहैया करती है। और आपको बताएं कि इस मुफीद एप्लीकेशन के ज़रिए आप घर बैठे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जो है वो कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, मतलब जो भी आपकी कंसल्टेशन है दैट यू कैन डू। वैसे तो हम आपको पहले भी कुछ ऐप्स वगैरह बताते रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी कमी है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल्स। और अच्छा ही है कि इस वक्त आप ना ही जाएँ। सेहत कहानी की बानी डॉक्टर सारा सईद खुर्रम
अच्छा सेहत कहानी की बानी डॉक्टर सारा सईद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा। डॉक्टर साहब, कोरोना बहरान की वजह से टेली मेडिसिन को बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे आपको घर बैठी हज़ारों ख़वातीन डॉक्टर्स को फ़ाल करने में मदद मिली है? क्योंकि इससे पहले जब हमारी बात हुई थी आपका गोल यही था कि जो लड़कियाँ शादी के बाद या किसी और वजह से घर बैठ जाती हैं, प्रैक्टिस नहीं करती, उनको दोबारा से आप काम में लाएंगी। हम पिछले 3 साल से इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो भी ख़वातीन डॉक्टर्स घर में बैठी हैं और काम नहीं कर पाती, हम उन्हें टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन मरीज़ों से कनेक्ट कर सकें जिनको हेल्थ केयर मैसर नहीं है। और हम इससे पहले बहुत सारे लो इनकम एरियाज़ में भी काम करते रहे हैं थ्रू क्लिनिक्स। लेकिन ये जो हमारी मोबाइल ऐप है, जब कोरोना वायरस आया तो हमने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को 3 महीने के लिए मरीज़ों के लिए मुफ्त कर दिया। जितने भी पैसे हम इस पे चार्ज करते थे, अब हम उसमें से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इससे हुआ ये कि जहां हम दिन में 50 या 100 कंसल्टेशंस करते थे, वहां हम 500 से 700 कंसल्टेशंस कर रहे हैं। और जहां हमारे पास शायद 60 से 70 डॉक्टर्स इस ऐप पे काम कर रही थी, अब 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स इस ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं। और उनको ये फील हो रहा है कि इस नेशनल इमरजेंसी के अंदर वो अपना रोल प्ले कर पा रही हैं, क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ मुल्क के अंदर से बल्कि मुल्क के बाहर से भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है जो कॉल करती है फ्रॉम सऊदीया, कनाडा, यूएस और दूसरे एरिया, वो कंसल्टेशन लेती है विद द फीमेल डॉक्टर्स। तो आई थिंक कोरोना में जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आई है टेलीमेडिसिन के लिए कि लोग इस अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर को अपनाएं और वर्चुअली डॉक्टर से कनेक्ट कर सकें। अच्छा डॉक्टर सारा, ये भी बताइएगा, दिस इज़ अ नॉवल एंड न्यू वे ऑफ अपनी कंसल्टेशन लें डॉक्टर से। पूरी दुनिया में तो अब काफ़ी नॉर्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में भी ये स्टिल गेटिंग द हैंग ऑफ इट। व्हाट अबाउट द डॉक्टर्स? क्या डॉक्टर्स को भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ी? अब आप बता रही हैं कि कोई 200 डॉक्टर्स हो चुके हैं इसी पैनल पे, तो एक ऑनलाइन आप कंसल्टेशन दे रहे हैं और थोड़ा सा तो आपको टेक सेवी होना पड़ता होगा। एब्सोल्युटली, ना सिर्फ आपको टेक सेवी होना पड़ता है, टेक सेवी होना एक बहुत छोटा अमल है। आई थिंक बहुत ट्रेनिंग दरकार होती है एक डॉक्टर को टेली मेडिसिन के ऊपर लाने के लिए, क्योंकि जिस तरह आप मरीज से बात करते हैं, जिस तरह आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, जिस तरह आप अपनी हिस्ट्री में ये पता करते हैं कि उनको क्या तकलीफ है, क्योंकि आपके पास और किसी चीज़ का सहारा नहीं होता, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, डायग्नोस्टिक नहीं होते, तो कॉन्वर्सेशन और हिस्ट्री से पता लगता है। तो उनको मेडिकल प्रोटोकॉल सिखाना, फार्मास्यूटिकल प्रोटोकॉल सिखाना, पेशेंट कम्युनिकेशन के बारे में बताना, एथिक्स को मेंटेन करना, क्योंकि वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो पेशेंट की हिस्ट्री, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, ये पूरी ट्रेनिंग है जो हमने अपने डॉक्टर्स को दी है। इसके साथ साथ हमने उनको कोविड-19 के ऊपर भी ट्रेनिंग दी है कि उसकी स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, ट्रियाजिंग और रेफरल वो किस तरह कर सकते हैं यूजिंग अ टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारा मकसद। और फिर डॉक्टर साहिबा, आपके पास वो हिस्ट्री भी सेव्ड होती है फॉर नेक्स्ट टाइम द पेशेंट हैज टू कंसल्ट अगेन, तो वो सेव्ड होता है सब कुछ आपके पास। अगर आज आप सेहत कहानी पे कंसल्टेशन करेंगे और अपनी हिस्ट्री सेव करेंगे और डॉक्टर नोट्स लिख के देगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऐप के ऊपर आएंगे तो वही हिस्ट्री किसी और डॉक्टर को या आपके ही उस डॉक्टर को नजर आएगी। जिस तरह से अस्पतालों में सिस्टम वर्क्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा, आपने वक्त दिया। सेहत कहानी की ऐप जो है अभी अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके, और आजकल तो आप अपनी कंसल्टेशन मुफ्त भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के डॉक्टर सारा ने बताया फॉर 3 मंथ्स इट्स मुफ्त। और बाहर के मुल्कों से जो लोग आ रहे हैं, यकीनन इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि बाहर भी बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप विजिट के लिए गए हुए हों या किसी और सिलसिले में फंस गए हो वहाँ पे, एलिमेंट से अगर आप गुजर रहे हैं कुछ 1, 2, 3, 4 हफ्तों से और हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं भी यही सोचती हूँ, दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं इन टोटल कॉन्फिडेंशियलिटी। अभी हम ले रहे हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं।